मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, मैं लखनऊ में मेरे लास्ट व्लॉग में जो मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उसे समझ आ गया होगा कि मैं लखनऊ अपने घर आई हुई हूँ। और आज हम निकल रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। उनकी तैयारी मैं अभी से कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मार्केटिंग हम लोग चालू कर दिए हैं यहीं से, क्योंकि कुछ सामान यूपी में ही अच्छे से मिल जाता है। हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें, अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं जो रांची में पॉसिबल नहीं हो पा रही थी मेरे से। तो हम लोगों ने यहीं पे कुछ शॉपिंग करी है और अभी कुछ बचा है सामान, तो वो भी काम करना है आज, क्योंकि मेरा रिटर्निंग का टाइम भी आ रहा है। तो फटाफट से हम लोग वो काम करेंगे। फिर हमें कहीं जाना है, एक आंटी के यहाँ जाना है, वहाँ जाऊँगी। फिर उसके बाद एक नई जगह है लखनऊ में स्टेशन के पास, तो वो अभी हमें रिसेंटली पता चला कि एक नई जगह खुली है। अभी उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे भी व्लॉग्स में, लोगों के शॉर्ट्स में पता चला है। तो आज मैं जाऊँगी वहाँ पे, तो आप सबको भी दिखाऊँगी कि वो एक नई जगह क्या है। तो मेरे साथ बने रहिएगा हमारे चैनल लाइफ विद अस पे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हों, जो लोगों के लिए मैं नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे साथ पुराने बनिए। तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो की कोई भी न्यू अपडेट हो तो आप तक पहुँच सके। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा तेज़ ज़ुकाम हो चुका है, मेरा गला भी पूरी तरह से चला जा चुका है, थोड़ा बहुत ही बचा है जिसे मैं बोल रही हूँ। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था, शॉर्ट्स मेरे पड़ रहे थे थोड़े थोड़े से, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, उसका समय मेरे पास नहीं था। और मैं यहाँ तक आई हूँ तो आपको कुछ स्पेशल भी दिखाना था। मैंने सोचा कुछ तो करूँ, कहीं तो जाऊँ, तो आज इसलिए मैं आज का व्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे को सपोर्ट करिएगा, बहुत ज़रूरत है। मैं ज़ुकाम में जा रही हूँ आपके लिए व्लॉग बनाने, तो प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और काफ़ी लेट हो गया है, 3 बज गए हैं, क्योंकि हमारे घर का एक स्विच था वो एकदम से ख़राब हो गया। इतने टाइम बाद घर आओ तो कुछ ख़राब होता रहता है, तो हम लोग वो बनवाए और उसकी वजह से 3 बज चुके हैं और काम बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं। अभी देखते हैं क्या चीज़ कैसे कंप्लीट कर पाते हैं। फाइनली हमें ई रिक्शा मिला था काफ़ी देर वेट करने के बाद, क्योंकि अभी जितने भी विक्रम होते हैं, टोटो होते हैं, ये सारे बहुत ही कम हो चुके हैं और यहाँ पे कैब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन ई रिक्शा मिलने के बाद हम लोग बैठ गए, क्योंकि हमने वो बुक कर लिया था। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद इतना ट्रैफिक था यहाँ मार्केट में, क्योंकि शादियों का सीज़न था, तो मार्केट में ट्रैफिक तो आपको मिलना ही मिलना था, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन फाइनली हम लोग पहुंचने के बाद जहां हमें जाना था वहां हमने एटीएम से कुछ कैश निकाला, क्योंकि कैश हमारे पास ख़त्म हो गया था और कुछ कैश होना भी ज़रूरी है। ऑनलाइन कितना ही आप पे करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है। और जहां अभी हम आए हैं, ये मोस्टली लोगों को पता होगा ये जगह कौन सी है, क्योंकि लखनऊ की काफ़ी फेमस मार्केट है, जहाँ आपको हर छोटी से बड़ा सामान आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है थोड़ा सा ही ढूंढने से। तो आप ये मार्केट देख के बताइएगा कि ये जगह आपको कौन सी जगह लग रही है और ये कहाँ पे है। तो अभी हम लोगों ने फटाफट से जगह पे, जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद हमने शॉपिंग शुरू करी। लेकिन शॉपिंग करते में इतना ज़्यादा थकान दिया था, तो 3-4 सामान लेना था, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था मार्केट में कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ से मैं शॉपिंग कर रही हूँ कि कौन शायद मेरे घर में आ रहा होगा। जो मेरे व्लॉग्स को स्टार्टिंग से देखे होंगे वो समझ गए होंगे कि मेरे घर में कौन स्पेशल है जो मेरे घर आ रहा है, जिसके लिए मैं शॉपिंग करना चालू कर रही हूँ। मेरी बिंदी भी ख़त्म हो गई थी, तो फटाफट से मैंने बिंदी ली और उसके बाद फिर निकले हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे को जाना है एक आंटी के यहाँ। लेकिन यहाँ से ऑटो रिक्शा, कैब कुछ नहीं मिल सकता था, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो फाइनली हम लोगों ने रिक्शा किया और पहुँचे केसर बाग, क्योंकि केसर बाग से ही मेरे को मड़ियाँव जाना था और मड़ियाँव के लिए यहीं से ऑटो मिलता है। तो फाइनली मड़ियाँव पहुँचने के बाद हम लोग ये गली में घुसे, एंट्री करी रिक्शा से जहाँ पे उनका घर है। और काफ़ी मशक्क़त के बाद सुबह से हम लोग निकले थे, मतलब सुबह तो नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 3 बजे निकले थे और यहाँ पहुँचने में हमें 6 बज चुके थे। 6 बजे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू किया था, लेकिन भाई आ गया, उसने मेरा सामान पकड़ा और हम लोग जल्दी से आ गए यहाँ पर। और अभी हम लोगों ने फटाफट से एंट्री करते ही पहले मीठा ठूसा, क्योंकि मैं लखनऊ आती हूँ और मिठाई बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ। फिर मम्मी और आंटी बात कर रहे थे कुछ अपनी, लेकिन मेरे वीडियो को देख के वो स्माइल करने लगे। और उसके बाद बात करने के बाद हम शाम हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने चाय वाय पी। चाय में लाइट चीज़ें ही खाई, क्योंकि पेट बहुत भरा हुआ था। फिर सबने पिज़्ज़ा मंगवाया, क्योंकि मैं गई थी और मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मन था, तो हम लोगों ने फटाफट से पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खाने के बाद पेट पूजा हो चुकी थी, तो अभी हम लोग वापस से निकले थे।
निकले थे उस जगह जिसकी जगह की बात मैंने सुबह की थी, एक अलग सी जगह जो अभी ही लखनऊ में रिसेंटली खुली हुई है। तो हम लोगों ने फटाफट से विक्रम की, जिसको बहुत सारे लोग ऑटो रिक्शा जो भी बोलते हैं, फिर उसमें हम लोग बैठे और हम लोग एक दूसरे से बात करते करते वीडियो बनाते बनाते कब चारबाग पहुंच गए पता भी नहीं चला। तो ये है चारबाग स्टेशन, जहाँ पे आप पहले आएंगे चारबाग पे आपको स्टेशन पे उतरना पड़ेगा और स्टेशन से आप जब निकलेंगे अंदर स्टेशन की एंट्री करेंगे तो मेन स्टेशन के सामने आपको राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा ही चलकर, मतलब आप स्टेशन के गेट के ही रो पे चलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे एक रेल कोच रेस्टोरेंट दिखेगा जो अभी रिसेंटली लखनऊ में खुला है। और ये रेल कोच रेस्टोरेंट की क्या स्पेशलिटी है ये आपको अंदर चल के ही समझ में आएगा। तो ये इसका एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे आप जब चलेंगे तो आपको बाहर कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये है मेन आपको, और ये इसका स्पेशल चीज़ ये है कि ये पूरा कोच के जैसा बना है, एक रेल के डब्बे जैसा बना हुआ है। यहाँ पे हर एक सीट आपको एक बर्थ का फील कराएगा, अंदर बैठ के आपको एक ट्रेन का महसूस होगा। और यहाँ पे आप अपना कुछ भी ऑर्डर करके आप आराम से खा सकते हैं। आप बिना ट्रेन में बैठे हुए ट्रेन में बैठने का फ़ील ले सकते हैं, एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा। आप ये चीज़ आप अंदर ही जाके पता आपको पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेट हाई है, यहाँ पे शायद से बैठने के चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो पहले हमने ये सुना था कि यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल रीज़नेबल रेट पे चीज़ें हैं, लेकिन आप मेन्यू देख के समझ गए होंगे कि यहाँ रीज़नेबल रेट पे चीज़ें नहीं हैं। जो कुछ कुछ प्लेट्स का रेट लगा हुआ था, जो चीज़ें शायद से चेंज करी गई हैं कि क्या की गई नहीं पता, लेकिन जब मैं आई हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे एक अलग रेट लिस्ट बनी हुई थी। तो हमने यहाँ पे चाउमीन ऑर्डर करी क्योंकि मेरे को चाउमीन ही ठीक लगी। यहाँ पे चाउमीन भी 200 की आपको 300 ग्राम से चाउमीन मिलेगा। तो हमने चाउमीन ऑर्डर करी और चाउमीन खाई, फिर हम लोग निकले घर के लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेल कोच रेस्टोरेंट और ये व्लॉग कैसा लगा। मैं इंतज़ार करूँगी। और अब हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं अपने घर के लिए और कुछ ही देर में घर पहुँच जाएंगे। फाइनली अब हम अपने घर पहुँच चुके हैं। तो जो मेरे व्लॉग पे नए हो वो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की कोई भी अपडेट हो तो आप तक पहुँच सके। और ये लाइन मेरी हमेशा कॉपी रहती है तो प्लीज़ करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।